हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 11th ऑनवर्ड शुरू कर रहे हैं। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 11, मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस बड़े ध्यान से करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। A GP consists of even number of terms. Even number of terms. एक GP है जिसमें number of terms even है. If the sum of all the terms, if sum of all terms, if the sum of all terms is 5 times the sum of the terms, occupying odd terms, find the common ratio. Find common ratio of the GP. This is very important question. तो GP consists of even number of terms. तो बच्चों, अगर even की बात करें, even numbers कौन से होते हैं? 2, 4, 6. These are even numbers. तो we are not aware of how many terms, कितनी terms हैं. तो हमने suppose कर दिया even जो होते हैं 2 के multiples होते हैं, 2 times n. तो हमने suppose कर दिया let GP contains 2n terms. 2 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? 2n मतलब अगर n 1 है तो 2 आ गया, अगर n 2 होगा 4, अगर 3 होगा 6. तो ये इवन नंबर्स के लिए हम 2n यूज करते हैं, ऑड के लिए 2n plus 1 यूज कर सकते हैं. तो suppose that GP consists of 2n terms. According to given, हमने suppose करें कि GP में 2n terms है. तो even number of terms, sum of all the terms, first term, second term, third term, so on up to कितनी terms हैं? Total 2n terms हैं. It is equal to 5 times sum of the terms occupying odd terms, odd positions. तो बच्चों, odd terms कौन सी हैं? Odd 1, 3, 5 and so on. तो sum of all the terms is 5 times sum of the terms occupying odd positions T5 and so on. तो बच्चों, यहाँ तक टर्म है इवन टर्म्स. मान लो 10 टर्म्स है तो इससे पिछली टर्म 9 टर्म होगी, 9th टर्म होगी वो ओड होगी. तो 2n से पिछली टर्म कौन सी होगी? 2n minus 1. आई होप क्लियर है सबको. तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ GP T1 से लेकर टोटल टर्म्स कितनी है? 2n, इवन नंबर ऑफ टर्म्स. 5 टाइम्स terms at the odd position, first term odd numbers, third term, fifth term and so on. ये तो लास्ट टर्म है. इससे पिछली वाली टर्म कौन सी होगी? इससे पिछली वाली टर्म, जैसे आप 6th टर्म से पिछली वाली टर्म कैसे निकालते हो? 6 में 1 माइनस करके. 8th टर्म की पिछली टर्म कैसे निकालते हो? 8 में से 1 माइनस करके. इसी तरह 2n में आपने -1 कर दिया. तो ये और टर्म्स का सम है T1, T2, T3 up to T2n minus 1. तो बच्चों, दिस इज व्हाट? T1 फर्स्ट टर्म ऑफ GP A हम जानते हैं, सेकंड टर्म ऑफ द GP AR. दिस इज AR स्क्वायर. तो ये क्या बनेगी? A कोई भी टर्म निकालनी है, जनरल टर्म से निकालनी है. तो n को क्या पुट करेंगे? 2n, क्योंकि यहाँ पे 2n लिखना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा AR की पावर 2n minus 1. तो फर्स्ट टर्म कितनी है? A. थर्ड टर्म कितनी है? AR स्क्वायर. फिफ्थ टर्म कितनी है? AR4. तो बच्चों, ये 2n minus 1 टर्म कितनी आएगी? n की जगह पे 2n minus 1 पुट करोगे तो -1 पहले से ही है. तो आई होप क्लियर है सबको, यहाँ तक बन गए. ठीक है बच्चों. तो ये तो GP का सम है. इसका फॉर्मूला हमें पता है, A इंटू 1 माइनस R की पावर n. क्योंकि कॉमन रेशियो कितनी है? दोनों को डिवाइड करो. फर्स्ट टर्म कितनी है? A. दोनों को डिवाइड करो, AR ओवर A.
कॉमन रेशियो आर, फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर की है ओवर 1 माइनस आर। तो बच्चों हम बता चुके हैं जीपी निकालने के लिए, सम निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, किसी से भी आंसर आ सकता है, लेकिन प्रेफरेबली ये फॉर्मूला कब लगाते हैं अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी होती है, और ये फॉर्मूला कब लगता है अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है। बात सेम ही है, अगर आप यहाँ से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो तो सेम बन जाएगा, कोई भी लगा सकते हो। लेकिन नॉर्मली अगर रेशियो 1 से छोटी है तो बुक्स में बताया गया है कि ये फॉर्मूला, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फॉर्मूला, 1 इज द सेम थिंग, दोनों से आंसर आ जाता है। वैसे देखिए बच्चों ये बन गया इनका सम, क्योंकि ये n टर्म्स का सम है। यहाँ पे मिस्टेक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2n, तो यहाँ पे कितना आएगा, क्या फार्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की एन ओवर 1 माइनस आर, तो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2n, तो ये फार्मूला a इंटू 1 माइनस आर रेज टू 1 नंबर ऑफ टर्म्स, तो n इज हियर, कितना है n यहाँ पे 2n टर्म्स है ओवर 1 माइनस रेशियो। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर है सबको, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है देखिए, तो अगर आपके पास मान लो 10 टर्म्स है, ठीक है, मान लो 10 टर्म्स है, इवन टर्म्स है, तो ओड कितनी है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, तो आधी ओड है आधी इवन है, तो टोटल टर्म्स कितनी है 2n, तो इट मींस n ओड है और n इवन है। 20 टर्म्स है अगर t1 t2 अप टू t20, तो ओड कितनी है t1 t3 सो ऑन अप टू t19, तो 10 टर्म्स है, तो इवन टर्म्स 2n है, आधी ओड है आधी इवन है, तो ये कौन सी टर्म्स है, ये ओड टर्म्स का सम है, ये ओड टर्म का सम है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n, तो टोटल 2n है, ओड टर्म्स n है, इवन n है, तो इसमें ओड टर्म्स का सम है, तो इसके पास नंबर ऑफ टर्म्स n होगी। तो जो इस ये भी जीपी है, ये जीपी है, लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशियो कितनी है, इन दोनों को डिवाइड करिए, अगर मैं ए आर स्क्वायर को a से डिवाइड करूंगा तो कॉमन रेशियो की वैल्यू आर स्क्वायर आएगी, तो फार्मूला ये सेम है a इंटू 1 माइनस आर, रेशियो कितनी है यहाँ पे आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n ओवर 1 माइनस रेशियो, रेशियो कितनी है आर स्क्वायर, समझ लगी सबको वंस मोर। तो बच्चों ये जीपी की 2n टर्म्स का सम है, ये जीपी का फार्मूला, रेशियो की जगह पे आर ही आएगा क्योंकि ए आर ओवर ए आर आर है, नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे 2n आएगा क्योंकि 2n टर्म्स है, यहाँ पे ओड टर्म्स का सम है, तो 2n टर्म्स में आधी ओड है आधी इवन है, तो 2n का मतलब n प्लस n, तो आधी ओड टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है a, 1 माइनस रेशियो कितनी है ए आर स्क्वायर को a से डिवाइड करिए, तो ए आर स्क्वायर को a से डिवाइड किया तो आपके पास आर स्क्वायर टर्म्स आ गए, तो बच्चों आर स्क्वायर कॉमन रेशियो आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, अभी बताया मैंने ओड टर्म्स है, तो पावर n ओवर 1 माइनस रेशियो, रेशियो कितनी है आर स्क्वायर, याद रख लेना सबको। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कॉमन रेशियो निकालनी है, क्वेश्चन है फाइंड दी कॉमन रेशियो, फाइंड दी कॉमन रेशियो, लुक हियर, तो ये है a इंटू 1 माइनस आर की पावर 2n ओवर 1 माइनस आर, 5 टाइम्स, ये a को ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है, तो ये 1 माइनस आर की पावर, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन गया। तो बच्चों ये क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया, ए 1 इज 1 स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी, तो बच्चों ये a से a कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस आर की पावर 2n, ये इससे कैंसिल हो गई, तो वी हैव लेफ्ट में इधर 1 है इधर 5 है इधर 1 प्लस आर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आर की वैल्यू 5 माइनस 1 4 इज द आंसर, फाइन। सो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर लिख के देखना है आपने कॉपी में अपनी, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, तो ये मिसलेनियस के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं, लिख लिख के देखेंगे फिर आएंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर
12. The sum of 4 terms in AP, it is again very important question. Sum of 4 terms of an AP is 56. The sum of 4 terms of an AP is 56. The sum of last 4 terms is, the sum of last 4 terms is 112. If the first term is given to be, if first term of an AP is given to be 11, find number of terms. तो क्वेश्चन में given that sum of 4 terms of an AP, तो बच्चों let 4 terms of an AP be, कौन सी माने बच्चों? AP की 4 terms, कोई भी मान लो. फर्स्ट 4 टर्म्स भी मान सकते हो, a plus d, a plus 2d, a plus 3d. तो we suppose that 4 terms of an AP be first 4 terms. a जिसकी फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a plus d है. ये AP की कोई 4 टर्म्स मानी जिसकी फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म उसमें d ऐड कर दिया, इसमें d ऐड किया, नेक्स्ट आ गई, इसमें d ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आ गई. तो given that, according to given sum of 4 terms of an AP, तो बच्चों इन 4 टर्म्स को प्लस करेंगे. देखिए, its sum is given to be 56. तो we have 1 1, तो 4 times a 3 3 6, d plus 2d plus 3d. तो बच्चों it is 56. तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 28. इसे स्टोर कर लीजिए, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. तो वी हैव अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वी हैव सम ऑफ द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56. ठीक है, यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन स्टोर कर ली. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, हाँ जी बच्चों, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स. लास्ट 4 टर्म्स कौन सी होती है बताइए? लास्ट टर्म इज tn, उससे पिछली वाली टर्म क्या होगी? tn माइनस 1. उससे पिछली वाली टर्म क्या होगी? tn माइनस 2. उससे पिछली वाली टर्म क्या होगी? तो लास्ट 4 टर्म्स का सम हमें गिवन है 112. तो बच्चों लास्ट टर्म tn हम जानते हैं वो क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फाइन. तो ये tn माइनस 1 कैसे निकलेगी? इस n में n को n माइनस 1 में चेंज कर लो तो आपको समझ लगी होगी. तो ये क्या बनेगी? a प्लस, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये tn होती है. ठीक है बच्चों, तो tn माइनस 1 क्या होगी? n को n माइनस 1 में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? tn माइनस 1 n माइनस 2 इंटू डी. इसी तरह से ये कौन सी टर्म बनेगी? n माइनस 3 इंटू डी. इसी तरह से ये कौन सी टर्म बनेगी? n माइनस 4 इंटू डी. तो बच्चों यहाँ पे tn माइनस 3 की वैल्यू पुट करेंगे. क्या पुट करेंगे? a प्लस, हाँ जी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी. tn माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये n माइनस 4 आएगी बच्चों. ये कितनी आएगी? a प्लस n माइनस 3 इंटू डी. ये कितनी आएगी? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी. और ये आएगी a प्लस, तो इनका सम हमें गिवन है 112. ओके, तो बच्चों a प्लस a प्लस a प्लस a 4a, और इन सब में आप d कॉमन ले सकते हो. आप इन सब में d कॉमन ले सकते हो. तो n माइनस 4 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1, इन सब में आपने d कॉमन लिया. इट इज इक्वल टू 112. तो बच्चों 4a प्लस 1 1, n कितनी बार है? 4n. माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 10. तो वी हैव 2 इक्वेशंस. वी आर एबल टू फाइंड a एंड d. देखो हमें क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दैट इज a गिवन है 11.
तो देखिए बच्चों, दो इक्वेशंस को सोल्व करके हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो देखिए, सिंस गिवन दैट हमें a गिवन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे 11, क्योंकि हमें a गिवन है। तो यहां से आप d निकाल लोगे। देखिए 22 प्लस 3d इज इक्वल टू 28 एंड 3d 28 में आपने 22 माइनस किए तो ये आ गया 6। तो d की वैल्यू 2 आ गई, बिकॉज आपको गिवन है a की वैल्यू 11, इट इज गिवन। तो यहां से d मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन में जाकर a की वैल्यू भी पुट कर देंगे। a कितना है 11, और आप a और d की वैल्यू बच्चों पुट करेंगे। a की जगह पे 11, क्योंकि n तो निकालना है, d का भी निकाला 2। तो बच्चों यहां से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। देखिए 4 इंटू 11 44। देखिए ओपन द ब्रैकेट, 4n इंटू 2 8n माइनस 20 इज इक्वल टू 12, 112। तो यहां से बच्चों कितना बन गया, 44 में 20 गए, 24 प्लस 8n इक्वल टू 112। तो बच्चों यहां से 8n कितना आ गया, 112 में से आप 24 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ गया 88। तो वी हैव n इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 8, 11 टर्म्स इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ लगा सबको? तो थोड़ी सी एक बार आपको ये सब की प्रैक्टिस करनी है, तो बच्चों फिर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसको समझेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। Although these questions are lengthy questions, but really these are important questions. Given that a plus bx over a minus bx is equal to b plus cx over b minus cx is equal to c plus dx over c minus dx. Given that x is not equal to 0, ये आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। Then show that, prove that, हमने प्रूव करना है ABCD are in GP। तो बच्चों देखिए बड़े आराम से, तो given that ये रेशो इसके इक्वल है, ये रेशो इसके इक्वल है, हमने प्रूव करना है। टू प्रूव टारगेट सेट करिए, हमने कहां पहुंचना है, हमने पहुंचना है दीज आर इन जीपी। तो जीपी में कोई भी नंबर कब होते हैं, अगर रेशो सेम हो, सेकंड टर्म की रेशो फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म की रेशो सेकंड के साथ। अगर मैं यहां पे पहुंचूं, अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं, तो बच्चों मैं क्वेश्चन को प्रूव कर दूंगा कि ये जीपी में है। तो गिवन क्या है, ये फर्स्ट वाली रेशो सेकंड के इक्वल है, सेकंड वाली रेशो थर्ड के इक्वल है। हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि हमें गिवन है ये तीनों इक्वल है। सो इसका मतलब है ये दोनों भी इक्वल है, मैंने इन दोनों को इक्वल किया। इससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो a प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स b प्लस सी एक्स। समझ लगी सबको? तो बच्चों यहां पे ओपन द ब्रैकेट्स, a इंटू बी माइनस a इंटू सी इंटू एक्स, सिंपली ओपन द ब्रैकेट्स, b स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। इधर भी बोलिए a इंटू बी प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। बच्चों ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, अगर मैं उधर ले जाता हूं ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये माइनस ए सी एक्स आप उधर ले जाएंगे, बी स्क्वायर एक्स को ये टर्म और ये टर्म इकट्ठी कर देंगे, और ए सी एक्स की टर्म ए सी एक्स के साथ इकट्ठी कर देंगे। 2 टाइम्स बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स
ए सी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें गिवन है x 0 नहीं है। अगर x 0 नहीं है तो दोनों तरफ हम x से डिवाइड कर सकते हैं, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें गिवन है x 0 नहीं है तो दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, तो वी हैव लेफ्ट विद b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो b, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो b ओवर a इक्वल टू, बिल्कुल लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो हमने प्रूव करना था ये तीनों इक्वल है, तो हमने हाफ पार्ट प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। इसको स्टोर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों हमारे पास अब इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, फिर हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अगेन, ठीक है, हमने इन दोनों को इक्वल किया तो हमारे पास हाफ पार्ट प्रूव हो गया। अगेन अब सेकंड टर्म, सेकंड ये वाली b प्लस सी एक्स, अब इन दोनों को इक्वल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे, b प्लस सी एक्स सी माइनस डी एक्स बी माइनस सी एक्स इंटू सी प्लस डी एक्स। तो ये दोनों को इक्वल करेंगे, समझ लगी सबको? ओपन दी ब्रैकेट्स, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आई सबको? ओपन दी ब्रैकेट्स, तो बी सी, बी इंटू सी माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी सी प्लस बी डी एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये टर्म सेम है, कैंसिल हो गई, ठीक है, ये बीसी से बीसी कैंसिल हो गया। सेम तरीके से इसको इसके साथ इकट्ठा कर दिया और बच्चों बी डी एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर दी। वी हैव 2 टाइम्स सी स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स बी डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बिकॉज एक्स 0 नहीं है। तो बच्चों वी हैव सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, तो यहां पे लिख सकते हो सी ओवर बी इक्वल टू डी ओवर सी, क्योंकि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये स्टेप आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने प्रूव कर दिया कि, देखिए 1 और 2 से हमने प्रूव कर दिया। पहले हमने क्या प्रूव किया था, b ओवर a इक्वल टू c ओवर b। तो c ओवर b फर्दर किसके इक्वल है, d ओवर c। अगर ये प्रूव कर देंगे तो इट इज सफिशिएंट टू से दैट a b c d आर इन जीपी। तो बच्चों आज हमने 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सेस के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।